माननीय अनुराग ठाकुर, आप लगातार बिहार में घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर और अजफर शमसी जी हैं। हमारे मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय अनुराग जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय अनुराग जी। धन्यवाद संजय भाई। सम्मानित मंच, नमस्कार मेरे सभी पत्रकार भाई और बहनों। आप सभी का मैं यहाँ पर पत्रकार वार्ता में आने पर बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, आज दूसरे चरण का प्रचार भी समाप्त होगा और बिहार की जनता ने एक बार फिर मन बनाया है एनडीए की सरकार यहां पर बनाने के लिए। और दिखता है वो माननीय प्रधानमंत्री की जो सफल रैलियां हुई, जो जोश, जो भीड़ देखने को मिली, जो उमंग उत्साह देखने को मिला, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सासाराम, गया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा को मिलाकर अब तक कुल 10 जनसभाएं या विशाल रैलियां आयोजित हुई हैं। और जैसा मैंने कहा, इसमें जोश देखने को मिलता था, उत्साह देखने को मिलता था। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं बिहार की जनता का, विशेष तौर पर मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, युवाओं का, जिन्होंने स्नेह, प्रेम और विश्वास व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी जी में, एनडीए गठबंधन में और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इन रैलियों में उमड़ा जनसमूह या जन सैलाब आप कह लीजिए, ये बिहार में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने की ओर इशारा करता है। देखने में आता है कि लोगों के मन में एक बार फिर वो बात आई है कि ये जो शुरू में थोड़ा भ्रमित करने का काम किया गया कि हम आएंगे तो ये करेंगे, ये उनकी छवि से बिल्कुल विपरीत है। मैं फिर बल देके कह रहा हूं, जो छलावा या भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, जो दिखाने का प्रयास किया गया, वो उससे बिल्कुल विपरीत है। और इस पर मैं आऊंगा और विस्तार में, लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता चाहती है कि डबल इंजन सरकार बने और डबल इंजन सरकार में बेहतर विकास हो, भय मुक्त बिहार जो है वो विकास युक्त और हो, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार बने, युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान की सरकार बने, नौजवान की सरकार बने और नक्सलवाद का सुपड़ा साफ हो, भ्रष्टाचार का सुपड़ा साफ हो। नक्सलवाद और भ्रष्टाचार की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि जिन लोगों के साथ जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार जुड़ा था, आज भी जुड़ा है, वो केवल अपने होर्डिंग बैनर पोस्टर में मां बाप की या पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी की फोटो हटा देने से सोचते हैं कि राज्य की जनता भूल जाएगी कि अपराध, भ्रष्टाचार और जंगल राज के लिए लोग जाने जाते थे। उनको लगता है कि हम इनके चित्र हटा देंगे तो लोगों की यादाश्त से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी जितना मर्जी आईना साफ करते रहे, ये चेहरे पर दाग है, ये कालख जाएगी नहीं। लोग आज भी उस समय को इंतजार करते हैं जब इनके जंगल राज में उद्योग लगना तो क्या, उद्योग उजड़ने पर मजबूर किए जाते थे, पलायन होता था। इसलिए आज भी मैंने कई जगह पर पहले भी कहा कि एक और अपराध निर्भर बिहार
अपराध निर्भर बिहार ये लोग देने की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर बिहार एनडीए देने की बात करता है। इनके साथ विनाश की बात आती है, हमारे साथ विकास की बात आती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका इतिहास कहता है कि रक्त रंजित राजनीति करने वाले, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने साथ मिलाने वाले, माले को गले लगाने वाले, ये डबल युवराज, ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, डबल युवराज जंगल राज के। एक सबूत मांगने वाली गैंग है, दूसरी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समझौता करने वाले। पाकिस्तान के लोगों ने जो पुलवामा में अटैक किया, उस पर सबूत मांगे जाते थे। ये सबूत मांगने वाली गैंग है, उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान समर्थक कांग्रेस और राजद का भी हुआ है। दूसरी ओर वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो दिल्ली में तो भारत के टुकड़े करने का नारा देते हैं, लेकिन बिहार में तो उनकी जड़ें गहरी थी। जहां बेगूसराय जिले में मैं था, माले नक्सलवाद के लोग रक्त रंजित राजनीति करते थे। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जहां एक और ये अपराध निर्भर बिहार देने की बात इनके साथ जुड़ती है, हम आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हैं। ये विनाश की बात इनके साथ जुड़ती है, हम विकास के नाम से जाने जाते हैं। ये अलगाववाद के कारण जाने जाते हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं। ये कुशासन के लिए जाने जाते हैं, हम सुशासन के लिए जाने जाते हैं। ये अंतर है। एक और महागठबंधन, दूसरी ओर सुशासन और विकास के जाने वाला एनडीए का गठबंधन। तो जनता ने मन बनाया है कि हमें जंगल राज नहीं, हमें मंगल राज चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से यहां पर एनडीए की सरकार चाहिए। बिहार का युवा, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, जो युवा पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, 25 साल से कम वाले भी हैं, वो एक बार अपने परिवार के साथ बैठकर एक शाम जरूर बिताएं। माता पिता से पूछें कि क्या था जंगल राज, कैसे फिरौती होती थी, कैसे अपहरण हुए थे, कैसे अपराध की घटनाएं घटती थी, कैसे पलायन के लिए मजबूर किया जाता था। यह शायद आज की युवा पीढ़ी ने न देखा हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि आज की युवा पीढ़ी को एक बार फिर वो जंगल राज देखना पड़े जो पिछली पीढ़ी ने देखा था या कई पीढ़ियों ने देखा था। इसलिए वो जंगल राज ना आए, इसके लिए ही ये बार बार बात की जाती है कि जंगल राज के युवराजों को, जंगल राज के डबल युवराज को नहीं आने देंगे। हालांकि एक तो पहले मन बना के पहाड़ों में चले गए छुट्टी बिताने, दूसरे हैं जिनके पास कोई रोड मैप नहीं। क्या रोड मैप होगा उनका? किसी भाषण में देखने को नहीं मिलता है कि बिहार के लिए क्या सोचते हैं। इसलिए एक तरफ नीतीश जी का अनुभव है, मोदी जी का केंद्र से मदद है, और ये मदद भी दुगनी तिगनी हमने की है पिछले कुछ वर्षों में बिहार के लिए, और आगे भी करेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि मैं एक तरफ ही बात करूंगा तो उसका कोई बहुत लाभ नहीं होगा। मुझे लगता है कुछ प्रश्न, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जिसने इस आपदा के समय भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अनाज देने का, दाल देने का काम किया। अन्न और धन की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां तक कि जो वापस भी गए मजदूरी करने के लिए, मजदूरी छोड़कर, उनको भी मनरेगा का बजट कांग्रेस के समय 30,000 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ कर दिया।
दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपया कर दी। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर आपको ज्यादा दिखी होगी। यही कारण है कि सितंबर महीने में जीएसटी की कलेक्शन 91,000 करोड़ पिछले साल के मुकाबले 95,000 करोड़ से ज्यादा थी। यही कारण है कि अक्टूबर महीने की जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अगर 95,000 करोड़ थी तो इस साल 1,05,000 करोड़ से ज्यादा है। एक तो ये बदलाव है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में मदद की। जहां तक बिहार की बात आती है, कांग्रेस यूपीए के समय 2009 से 2014 तक केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में मात्र 1,36,000 करोड़ मिला था। मोदी जी ने 14 से 19 तक 2,86,000 करोड़ से ज्यादा दिए और इस साल एक ही वर्ष में 78,782 करोड़ रुपया दिया, एक ही वर्ष में, यानी कि 5 वर्षों में 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा अब मिलेगा। दूसरा आ गया ग्रांटी नेट, जो केंद्र सरकार की ओर से कांग्रेस ने 5 साल में 9 से 14 तक 50,000 करोड़ दिया, हमने इसी साल 51,000 करोड़ से ज्यादा दिया है। ये अंतर है। और आपदा से लड़ने के लिए भी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा भी दिया, तो अन्न और धन भी देने का काम किया है। इसके अलावा आईआईएम हो, 2 एम्स की बात हो, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, 17 मेडिकल कॉलेज की बात हो, 4 बीएससी नर्सिंग कॉलेज की बात हो, ये सारे किसने खोले? ये एनडीए ने। एयरपोर्ट से लेकर और पुल तक लेकर सब कुछ ये हम लोगों ने किया है। बिहार के लिए हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी और बिहार के लिए आगे और भी करेंगे। मैं आभारी हूं आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि इस बैठक से पहले मैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों से ही मिलकर आया। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के नाते उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाकर मिला, उनके खट्टे मीठे सब अनुभव भी सुने, क्या सुधार चाहते हैं हमने वो भी सुना। और उन्होंने स्वयं भी माना कि जहां मात्र 22% बिजली थी वहां 100% बिजली आनी शुरू हुई। जहां मात्र 30% सड़कें पक्की थी, आज 96% ज्यादा सड़कें पक्की हैं। जहां मात्र 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी, वहां पर 5.5 गुना से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय हुई है। जहां विकास दर मात्र 3.1% थी बिहार की, वो 11.5% बिहार की विकास दर हुई। और दूसरी ओर जहां कृषि विकास दर मात्र 2.1% थी, वो भी 8.5% एनडीए के समय हुई। और मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रख दूं, पंजाब जैसे 85,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है, यहां पे मात्र 17,000 रुपया है। तो उस तरह से बेहतर शासित प्रदेश है। बिहार में स्वास्थ्य का हाल बहुत बुरा है, तो डॉक्टर और नर्सेस होनी चाहिए आधे हैं। इसलिए जब उनकी गवर्नमेंट आएगी, इसी तरह के कुछ डिग्री लाओ और नौकरी का डिग्री दिखाओ और नौकरी, क्या ये मुमकिन है? देश में 70 वर्षों में 55 साल राज कांग्रेस ने किया। मैं खुली चुनौती देता हूं कि जितने एम्स उन्होंने बनाए उससे ज्यादा मोदी जी ने 6 सालों में किए। जितने आईआईटी, आईआईएम और बाकी सब इंस्टीट्यूट की बात हो, मोदी जी ने उससे ज्यादा करके दिए। वो 50 साल में आयुष्मान भारत जैसी योजना के बारे में कांग्रेस सोच ही नहीं सकती थी। गरीब के बारे में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इस आपदा के समय 15,000 करोड़ रुपया देकर स्वास्थ्य की सुविधाएं, टेस्टिंग लैब, किट्स देने का काम किया तो मोदी सरकार ने। जहां एक लैब नहीं होती थी आपकी टेस्ट करने के लिए कि किस तरह से कोरोना का टेस्ट करें, आज 2800 से ज्यादा लैब है, 15 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होते हैं, 11 करोड़ से ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं। एक पीपी किट नहीं बनती थी, आज दुनिया का सबसे बड़े निर्माताओं में से दूसरे नंबर पर भारत पहुंचा है, आत्मनिर्भर बनाया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ये कांग्रेस वाले केवल आरोप लगा सकते हैं, विकास देखते ही छटपटाना शुरू कर देते हैं। जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, वैसे कांग्रेसी और राजद के लोग बगैर सत्ता के तड़प रहे हैं। और कोई प्रश्न? उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज कहा है कि आपकी और राजद की आपस में साठगांठ है और 10 तारीख के बाद आप लोग मिलकर जो है बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं,
कभी कोई एक दल बोले हमारे साथ बनाएंगे, कभी कोई दूसरा बोले, कभी कोई तीसरा कहे कि इनके साथ बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन दल है और एनडीए में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी है और हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 10 तारीख को नतीजे आएंगे, हम पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे और जो स्नेह प्रेम नरेंद्र मोदी जी को मिला है वो आशीर्वाद पूरे का पूरा नीतीश जी को और हमारे गठबंधन को जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।